बहुत सारे डॉक्यूमेंट डुप्लीकेसी में भी मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, कई सारे आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं। तो 2013 के बाद से लगातार ये इसी नई अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहा था। वो ये अभी भी दावा कर रहा है कि उसने ब्रिटेन से पढ़ाई की है, ब्रिटेन से 2 कोर्स किए हैं। पर उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अभी विदेश की एक यूनिवर्सिटी में जमा है। उसके बारे में वो पत्राचार भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी तस्दीक हम तभी कर पाएंगे जब हमारा उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो पाएगा। परम गुरु भक्त भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद खुरई आदरणीय बड़े भैया श्री राहुल चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य जैन युवा महासंघ खुरई। जो डॉक्टर की हमारी रिमांड है उसमें आज चौथा दिन था हमारा। उसमें कुछ और नए तथ्य सामने आए हैं। हमारी एक टीम प्रयागराज गई हुई थी और एक टीम कानपुर गई हुई थी। प्रयागराज की टीम ने उनके घर पर जो सर्चिंग की है उसमें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं, बहुत सारी सील्स मिली हैं, बहुत सारे नए आधार कार्ड मिले हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ नए नए आईडी कार्ड मिले हैं और एक तरह की लैब है पूरी जो फर्जी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, सील्स, आईडी कार्ड बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने वहाँ पे इकट्ठी की हुई थी और उसके संबंध में बहुत सारी जब्तियाँ की गई हैं जो हम वहाँ से लेके आए हैं। उसके अलावा जो टीम कानपुर गई थी उसने उनके परिवार से, उनके पिता और उनके भाई से संपर्क किया है। दोनों लोगों से बातचीत हुई है, उनके स्टेटमेंट हुए हैं। लगभग 1999 के बाद से 96 से 98 वो वहाँ रहे हैं अपने एमबीबीएस के बाद कुछ समय। लेकिन उसके बाद 1-2 बार गिनती में ही वो घर वापस आए हैं। घर से उनका ऐसा कोई बहुत संपर्क नहीं है और परिवार में उनकी कोई बातचीत नहीं होती है। पढ़ाई का खर्चा जो है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि वो अपनी साइड में कोई नौकरी करते थे, उससे उन्होंने अपना खर्चा चलाया है पढ़ाई का। परिवार में और कोई इसके अलावा कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। परिवार की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हमें उनकी मिली है जो उनके परिवार की हैं। कानपुर में जिस स्कूल से वो पढ़े हैं वहाँ का हमने डॉक्यूमेंट प्राप्त किया है। तो कुछ-कुछ चीज़ें तस्दीक हो रही हैं, पर कुछ चीज़ें अभी भी जो उनके द्वारा बताई गई हैं उनके बयान में, उसके वेरिफ़िकेशन में अभी थोड़ा समय लगेगा। सर, नाम जो नरेंद्र यादव है वो सही है कि नहीं? हाँ, नाम इनका नरेंद्र यादव सही है। पिता का नाम गयापाल सिंह यादव है। उनकी वहाँ पर एक शॉप है। पूरा परिवार का भरण-पोषण उसी से होता है। स्कूल में, एमबीबीएस में और उसके पहले जो इनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है उसमें भी यही नाम है। इनके नाम चेंज करने की जो प्रथा है 2013 के बाद शुरू हुई है, जो कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 2013 में नोएडा में एक एफआईआर हुई है। जो हमारी एफआईआर है उसी कंटेंट पर एक एफआईआर हुई थी। वहाँ पर भी हमारा संपर्क हुआ है। जो उसके शिकायतकर्ता हैं वो मंडे को यानी कि परसों सारे डॉक्यूमेंट हमें भेजेंगे एफआईआर के, और जितनी बात उनसे चर्चा हुई है उसमें भी इसी प्रकार के कुछ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। तो उस हॉस्पिटल का जो पैनल है उसने इनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए थे और फिर वहाँ से ये फरार हो गए थे। उसके बाद वो एफआईआर हुई है, उसमें इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम नोएडा पुलिस को और भी पत्राचार करेंगे इनकी गिरफ्तारी के संबंध में। सर, नोएडा में भी ये नाम बदल के थे कि नरेंद्र यादव? नहीं, उस समय तक नाम नरेंद्र यादव ही था। 2013 की एफआईआर के बाद 2014 में इनको आईएमए ने हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है 5 साल के लिए बैन किया था। वो बैन का कारण ये एफआईआर थी या कोई और रीज़न था, अभी नहीं पता लगा है। हमने आईएमए से भी मेल करके बात की है। उस पत्राचार में हमने उनसे पूछा है कि किन कारणों की वजह से इनको सस्पेंड किया गया है। जो डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त हुआ है उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लिखा हुआ है। ये प्रोबेबल है कि उस एफआईआर के तारतम्य में इनको सस्पेंड किया गया हो। वो जानकारी ऐसे प्राप्त होती है तो उसके विषय में भी आपको बताया जाएगा। सर, अभी आरोप दिन पूरे हो गए हैं, क्या जानकारी में शरीक कर रहा है जो बयान बार-बार बदल रहा है? हाँ, नहीं, अभी तो लगभग उनकी सभी चीज़ों की तस्दीक हो गई है, लगभग सभी बातें क्लियर हो गई हैं। वो ये अभी भी दावा कर रहा है कि उसने ब्रिटेन से पढ़ाई की है, ब्रिटेन से 2 कोर्स किए हैं। पर उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अभी विदेश की एक यूनिवर्सिटी में जमा है। उसके बारे में वो पत्राचार भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी तस्दीक हम तभी कर पाएंगे जब हमारा उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो पाएगा। कीमत बढ़ाई जाएगी क्या? अभी तो इस बारे में बोलना मुश्किल होगा। कुछ चीज़ें नो डाउट कि अभी तस्दीक करने के लिए बाकी हैं। उसके अलावा 2013 से लेके 19 के बीच में इन्होंने नाम चेंज करके कहाँ-कहाँ काम किया है, या उसके अलावा कोई एफआईआर हुई है क्या, तो वो तस्दीक हम अगर जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा। सर, कई जगह से ये बात आ रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा। हाँ, हम पीएचक्यू से पत्राचार कर रहे हैं इस विषय में कि इनका पॉलीग्राफ या कोई लाई डिटेक्शन टेस्ट कराया जाए। अभी नो डाउट कि एविडेंस में इसका एडमिसिबिलिटी कोर्ट में नहीं होती है।
लेकिन डॉक्टर के पास चूँकि तमाम तरह के बयान हैं और उसमें एक इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्शन देने के लिए हम पीएचक्यू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट या कोई पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। सर एसआईटी गठन कर रही है। हाँ, एसआईटी गठित कर दी गई है। इसमें लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 लोगों की एसआईटी बनाई गई है। उसमें हमारा पहला ध्यान इस बात पर होगा कि जिस नाम से इन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया था मिशन हॉस्पिटल में, उस नाम को लेकर ही जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर लें और अगर इनके पास कोई और साक्ष्य आगे हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो उस प्रकार से उसको विवेचना में शामिल करें। सर नाम अन्य नामों में जो नाम आए थे उनमें से कोई नाम क्लियर हुआ है क्या? नहीं, नाम तो केवल अभी इनका यही क्लियर हुआ है कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम से ही नाम सर चल रहा है। एफआईआर में 2 अन्य हैं। हाँ, उसमें हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। मेरी सीएमएचओ साहब से भी बात हुई है, हम उनके पत्र का ही वेट कर रहे हैं कि आगे इस व्यक्ति का नाम वो हमें लिख के देते हैं तो हम शामिल करेंगे। सर नाम बदलने के साथ क्या रिलीजियस प्रैक्टिस भी बदली थी उसने? नहीं, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। सबको करने के पीछे कारण क्या था सर, ऐसा क्यों कर रहा है? जो 2013 में एफआईआर हुई है उसमें उसके बाद ये बैन हुए हैं 5 साल के लिए, तो वो 5 साल में इनको दोबारा प्रैक्टिस शुरू करनी थी। जिस नाम से ये प्रैक्टिस कर रहे थे वो नाम आईएमए ने सस्पेंड कर दिया था, तो यही सबसे बड़ा कारण है नाम चेंज करने का। दूसरा कारण जो मैंने पहले की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ है कि रुतबे के लिए क्रिश्चियन नाम रखने के लिए या फिर विदेश में प्रैक्टिस करने के लिए एक विदेशी नाम रखने के लिहाज से इन्होंने ये सोचा हुआ था। 1998-99 में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें इन्होंने एक एफिडेविट दायर किया है वहाँ पे कानपुर में, जिसमें भी इन्होंने नाम चेंज करने की एक प्ली दी हुई थी। उसको फॉलोअप नहीं किया और नाम चेंज नहीं किया था, लेकिन नाम बदलने का प्रयास 98 से ही शुरू हो गया था। लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट लेके उस पर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बना के डिग्री बना के ये काम 2013 के बाद किया है। सर मध्य प्रदेश में और जगह भी नरसिंहपुर में और जबलपुर में काम किया है। हाँ। तो वहाँ से कुछ तथ्य मिले? नहीं, अभी वहाँ से कुछ भी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है। इन्होंने जो 3 जगह बताई हैं, नरसिंहपुर, जबलपुर और फिर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर काम किया है। वहाँ पर उन काम करने के दौरान वहाँ पर कोई विवाद ऐसा नहीं बताया इन्होंने, ना ही उसके बाद किसी पुलिस का कोई फॉलोअप हुआ था इनको। हमने उन 3 जगह से पता किया है कि उनकी कोई शिकायत कहीं पुलिस विभाग में कहीं गई हो या कोई एफआईआर हुई तो आपको बता देंगे। सर फर्जी सील डॉक्यूमेंट मिले तो सर ये और लोगों के भी डॉक्यूमेंट बना रहा था? नहीं, वो केवल उसने अपने ही बना के रखे हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट मिले वो यूनिक है। अब स्वास्थ्य कैसा सर, तबीयत खराब हुई? नहीं, ठीक है, तबियत ठीक है, बिल्कुल वो कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। मतलब क्या सामग्री कहाँ से जुटानी सर? इसने जो सील बनाने की मशीन आती है उसके इक्विपमेंट खरीद के रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी पहले भी, अभी आज भी मैं शेयर करवा दूंगा। उसके अलावा जो एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए वाटर मार्क वाले प्रिंटर आते हैं या डॉक्यूमेंट आते हैं, मोटी क्वालिटी के सर्टिफिकेट बनते हैं, और भी तमाम तरह की वो जो सील के ऊपर एक एक्स्ट्रा सील लगाई जाती है जिसको वो मोनोग्राम करते हैं, उस प्रकार के बहुत सारे रॉ मटेरियल मिले हैं। तो एक पूरा मतलब एक जखीरा टाइप का मिला है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट डुप्लीकेसी में भी मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, कई सारे आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं। तो 2013 के बाद से लगातार ये इसी नई अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहा था। आधार कार्ड में क्या है सर? जो आधार कार्ड की जानकारी प्राप्त हुई है बायोमेट्रिक से, उसमें इनका नाम नरेंद्र जॉन कैम ही है। हमने UIDAI को लिखा हुआ है कि 2016 के पहले कोई डॉक्यूमेंट बना है आधार कार्ड इनका, तो उसका बायोमेट्रिक और इसका बायोमेट्रिक मैच करवा लें और उसमें क्या नाम है, उसमें क्या DOB है वो बता दें। सर इसमें पैन है और बैंक वगैरह के जो डिटेल्स है उसमें भी नाम कुछ चेंज किया? हाँ, उसमें भी नाम चेंज है इनका। पैन कार्ड भी नरेंद्र जॉन कैम नाम से ही है। उस पर भी पत्राचार हुआ है बट अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सर सिर्फ एक डिग्री वाले एंगल से आप जांच कर रहे हैं कि जो मौत कारित हुई इसके द्वारा उसकी भी? हम मौत कारित वाले मामले पर हम जांच नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया है कि ये रिपोर्ट CMHO के माध्यम से हमें प्राप्त होगी, क्योंकि टेक्निकल इशू है। कई केस डायरीज मरीजों की देखी जा रही हैं, उसके इलाज में, उसकी प्रोसीजर में कहीं कोई गड़बड़ी इनकी तरफ से हुई हो, वो टेक्निकल इशू है। हम उस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। हालांकि प्राइमा फेसी हम ये मानते हैं कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को लेके अगर देखा जाए तो इनके पास एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने का अधिकार नहीं था। ये बात जानते हुए कि इनके पास अधिकार नहीं है और ये यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अपराध है। तो हम जल्दी इस संबंध में भी विवेचना में अग्रिम धाराएं जो है वो बढ़ाएंगे और हम नो डाउट कि CMHO की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। आरोपी की वेबसाइट पर भी कहानी नहीं सर, आरोपी की बचपन की पूछताछ में जो मिली है, बचपन की पूछताछ में ये पता लगी है कि पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे। इनका पहली बार में MBBS में हो गया था। बाकी ऐसे कोई डिस्टिंक्टिव मेमोरी उनके फादर ने हमसे शेयर नहीं की है। परिवार में अपनी भतीजी के संपर्क में काफ़ी दिन तक रहे हैं ये। बाकी परिवार में पिता और भाई से इनकी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। शादी के विषय में उनके पिता को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उन्होंने शादी की है कि नहीं की है या किसके साथ रहते हैं।
एक प्रकार से देखा जाए तो स्ट्रेंज फैमिली है, मतलब अपने पिता और भाई से ज़्यादा संपर्क में वो नहीं रहते। सर क्या कहा इनके परिवार का, क्या बिजनेस, सर क्या काम करते थे वो? परिवार में क्या करते इनके पिताजी MES में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सब इंजीनियर थे। उसके बाद वो रिटायर हुए थे, वहाँ से उन्होंने एक कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की दुकान खोली है, वहाँ शॉप है, उनकी शॉप में ही वो अपना काम करते हैं और उनका जो बेटा है वो भी वही शॉप देखता है। सर एजेंसी से बात हुई है जहाँ से ये आए थे? हाँ, मेरी एजेंसी से बात हुई है, वो भी मंडे को उपलब्ध हो रहे हैं अपने स्टेटमेंट करवाने के लिए। उन्होंने मौखिक रूप से भी यही बताया है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल को इनका नाम उपलब्ध कराया था, लेकिन उनके यहाँ पे नियुक्ति के संबंध में कोई पत्राचार नहीं हुआ, ना ही कंपनी ने इनको किसी को इंडोर्स किया था। मिशन हॉस्पिटल के प्रबंधन ने डायरेक्टली डॉक्टर से बात करके उनको नियुक्त किया है। एजेंसी वाले इस संबंध में अपना स्टेटमेंट देने के लिए मंडे को आएंगे। हाँ। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग